एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं उत्सर्जी तंत्र, जिसे हम इंग्लिश में एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, इसके बारे में। इसकी हमारी ये पार्ट 1 वीडियो है। ये पीजीटी से रिलेटेड आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ मिल जाएंगे, और उससे रिलेटेड अगर आप टीजीटी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि कम पढ़ना नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन ज्यादा पढ़ना कभी भी आपके लिए यूजलेस नहीं जाता है। तो जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं वो लोग होम साइंस से रिलेटेड या फिर आपके अदर जो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर आपका फिजियोलॉजी का पार्ट आता है, इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। हमारी बॉडी में क्या क्या चीजें अननेसेसरी हैं जिनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम हमारी बॉडी करती है। देखिए, जिस तरीके से हमारे घर की हम सफाई करते हैं, जो भी चीजें अनावश्यक लगती हैं उनको समय समय पर घर से बाहर निकाल देते हैं, उसी तरीके से जो हमारी बॉडी है वो भी रिएक्ट करती है। जब हमारी बॉडी में जो चीजें टॉक्सिन्स के रूप में वर्क करने लगती हैं या फिर जो हमारी बॉडी के लिए यूजलेस हो जाती हैं, उनको हमारी बॉडी से ऑटोमेटिकली निकालने का काम शुरू हो जाता है। और ये काम हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू किया जाता है। इस सिस्टम को पूरे को चलाने के लिए कुछ ऑर्गन्स की जरूरत होती है, कुछ अंगों की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारे जैसे कि किसी भी स्कूल को चलाने के लिए प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट्स और जो हमारे सर्वेंट्स होते हैं उनकी जरूरत होती है, उसी तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी कुछ ऑर्गन की जरूरत होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूजलेस हैं, जिनको हमारी बॉडी से टाइम टू टाइम एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो वो है हमारी यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिक एसिड, मिनरल सॉल्ट्स, एक्स्ट्रा वाटर, टॉक्सिन्स एंड हैवी मेटल्स। ये सारी ही चीजें हमारी बॉडी के लिए यूजलेस होती हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो समय समय पर हमारी शरीर के द्वारा इनको उत्सर्जित अंगों के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इन सभी को निकालने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं, और ये हमारी बॉडी की एक पीएच लेवल को, एक स्टैंडर्ड लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं, जिसके द्वारा हमारी बॉडी में हम रोगों से बच सकते हैं और हमारी बॉडी स्वस्थ रह सकती है। तो हमारे जो मुख्य उत्सर्जी अंग हैं, पहले हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको दे रखा है, इधर ऑर्गन्स दिए हुए हैं और इनके थ्रू जो एक्सक्रीशन का वर्क हो रहा है वो चीज दी हुई है। तो आपको भी अपनी नोटबुक में, अपने नोट्स में इसी तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। एक साइड आप लिखेंगे कौन कौन से अंग हैं और उनसे क्या उत्सर्जित होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं किडनीज के बारे में, जिन्हें हम हिंदी में वृक्क कहते हैं। तो हमारी शरीर में किडनीज जो हैं, जो वृक्क हैं, वो यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिन और अतिरिक्त जो जल होता है उसको शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। वहीं जो हमारे लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड, आपके वाटर ड्रॉपलेट्स को, अमोनिया को और अल्कोहल को बॉडी से एक्सक्रीट करने का काम करते हैं। जो स्किन है वो एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालने का काम करती है। जैसे कि आप देखते हैं हमारी बॉडी में हमें टाइम टू टाइम स्वेटिंग होने लगती है। जो स्वेटिंग है वो हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस हो रही है, और साथ में ही हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जा रहा है। ये काम हमारे स्किन के थ्रू होता है। जो यकृत है, लिवर है, वो भी हमारी बॉडी में मुख्य उत्सर्जी अंग की तरह काम करता है। इसी तरीके से हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो श्लेष्मा और जीवाणु और पाचक रस को हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। और अगर हम बात करें सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, तो ये भी हमारी बॉडी में एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। हमारे जो किडनीज और जो हमारे स्किन है, ये हमारे ब्लड में जो घुले हुई अशुद्धियां हैं और जल हैं उनको बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब हम बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम के बारे में। देखिए, हमारे डिफरेंट ऑर्गन अपना अपना काम कर रहे हैं बॉडी से एक्सक्रीशन के लिए, लेकिन जो मेन है आपका यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये हमारी बॉडी में जैसे कि आपने देखा कि यूरिया को, यूरिक एसिड को, इन सभी को बॉडी से एक्सक्रीट करता है, बाहर निकालने का काम करता है। तो इसमें मुख्य 5 जो आपके अंग हैं वो काम करते हैं। 5 कौन कौन से हैं आपके अंग? वो है किडनी, जो कि संख्या में 2 होती है, राइट और लेफ्ट। आपका यूरेटर, जो मूत्र नली है, जो कि 2 होती हैं, राइट और लेफ्ट दोनों ही किडनी से बाहर निकलती हैं। और आपका एक होता है यूरेथ्रा, जो कि 1 संख्या में होता है, और ये इन दोनों के ही जो एक्सक्रीट किया हुआ प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालता है। देखिए, एक आप किडनी यहाँ से है, एक आपकी किडनी यहाँ से है, तो ये दोनों एंड में आके एक आपकी यूरेटर से मिल जाती हैं। तो इस तरीके से संख्या में 5 होते हैं और हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन का काम करते हैं।
फिर हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि हमारा जो वृक्क है वो किस तरीके के होते हैं। और इस संख्या में पहले तो 2 होते हैं, क्योंकि एक राइट में और एक लेफ्ट में आप इसमें पाया जाता है। और इसकी ये जो हमारे वृक्क होते हैं, ये किडनीज होती हैं, ये एक पतली सी झिल्ली, एक लेयर के थ्रू कवर होते हैं। और जब हम इस झिल्ली को हटाकर देखते हैं तो ये लाल गहरे और भूरे रंग के दिखाई देते हैं। और अगर हम इसके आकार की बात करें, जो आपसे मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सेम के आकार का या फिर कहें किडनी बीन्स के आकार का दिखाई देते हैं। ये जो राजमा की शेप होती है उसके जैसा दिखाई देता है। इसकी जो लेंथ होती है वो आपकी 10 सेंटीमीटर होती है। जो इसकी विड्थ होती है, चौड़ाई है, वो 6 सेंटीमीटर होती है। जो इसकी मोटाई होती है वो आपकी 6 सेंटीमीटर होती है। जो इसका टोटल वेट होता है वो 140 ग्राम्स होता है। तो ये सारी चीजें आप इंपॉर्टेंट है जिन्हें अपनी नोटबुक में जरूर नोट डाउन करेंगे। फिर हम लोग बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि जो किडनीज हैं उनका जो कॉन्केव वाला जो पार्ट होता है, कॉन्केव के मध्य में एक छोटा सा गड्ढा दिखाई देता है जिसे हम हाइलम कहते हैं। देखिए ये जो हमारी किडनीज होती हैं इसमें ये वाला जो छोटे से गड्ढे वाला पार्ट है इसे हम हाइलम कहते हैं। इसी भाग से एक नली निकलती है जो कि मूत्राशय में खत्म होती है और नली को हम मूत्रवाहिनी नली कहते हैं। जैसे कि आपने ये देखा, ये आपका हाइलम वाला पार्ट है और ये वाली जो नली है आपकी वो मूत्रवाहिनी या फिर यूरेटर हमारी कहलाती है। अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कॉर्टेक्स है और दूसरा आपका मेड्यूला है। कॉर्टेक्स आपके लाल भूरे रंग का है। देखिए बाहर से भी ये लाल भूरे रंग का था, अंदर से भी लाल भूरे रंग का है। ठीक फाइब्रस कैप्सूल के नीचे ये अवस्थित होती है। मेड्यूला की बात करें तो ये कॉर्टेक्स से घिरा हुआ, मतलब मेड्यूला के ऊपर कॉर्टेक्स पाया जाता है। तो मेड्यूला जो है वो कॉर्टेक्स से घिरा हुआ एक उठा हुआ शंकु के समान की मीनार जैसी होती है। और मीनार की संख्या इसमें प्रत्येक वृक्क में 10 से 12 होती है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये हमारा कॉर्टेक्स है जो बाहर वाला पार्ट है, इसमें ये 10 से 12 जो ये मीनारें हैं, ये हैं जो जिन मीनारों की यहाँ बात हो रही है, ये आपका मेड्यूला का पार्ट है। और जो हम हाइलम की बात कर रहे थे वो हाइलम ये धसा हुआ पार्ट होता है। और यहाँ पर आपके जो ये पिरामिड्स हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और साथ में ही जो आपके यूरेटर की बात कर रहे थे वो आपका ये रहा। और ये जो आपका जो वृक्क है ये आपका छोटे छोटे जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जो इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है उसके द्वारा बने हुए होते हैं। तो इस तरीके से आपका जो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम जो पॉइंट्स की बात कर रहे हैं वो आपको पॉइंट्स इस तरीके से प्रोवाइड किए गए हैं कि आपको समझ आए कि आपसे क्वेश्चन इसमें से कैसे बन सकते हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए प्रत्येक वृक्क में वृक्क नलिकाओं की संख्या कितनी होती है आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बताएंगे 1 से 2 लाख इसकी संख्या होती है। यानी कि आपकी जो यूनिफेरस ट्यूब्स होते हैं उसमें 1 से 2 लाख वो आपके वृक्क में पाई जाती हैं। हर एक वृक्क के बारे में बात हो रही है इसमें। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी जो वृक्क हैं उनकी क्रियात्मक इकाई क्या है, सूक्ष्म संरचना क्या है उनकी, या फिर सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट होता है वृक्क में वो कौन सा होता है, तो वो होती है आपकी वृक्क नलिकाएं। वृक्क नलिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? वृक्क नलिकाओं को हम नेफ्रॉन के नाम से भी जान सकते हैं, यानी कि इनको हम नेफ्रॉन्स भी कह सकते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि नेफ्रॉन के पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो नेफ्रॉन में आपके बोमोन कैप्सूल है, आपका ग्लोम्युरुल्स है, आपके समीपस्थ कुंडलित भाग है, हेनले के लूप हैं, दूरस्थ कुंडलित भाग है और संग्रह नलिकाएं हैं। तो ये आपके सारे नेफ्रॉन के पार्ट्स होते हैं। नेफ्रॉन में देखिए ये जो आपका बोमिन कैप्सूल है जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो कि आपके प्याले नुमा संरचना के जैसा होता है। इसमें आपका ये जो पार्ट है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो रक्त है उसको छानने का काम होता है। फिर अगर हम बात करें कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के बारे में, तो वो आपका अम्ल और क्षार का संतुलन करने का काम करता है। और नेफ्रॉन की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो हेनले का लूप होता है। और आपकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपके एल्डोस्टेरोन की उपस्थिति में सोडियम आयरन का अवशोषण कहाँ होता है, तो वो दूरस्थ कुंडलित भाग में होता है। तो इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो वो हमने यहाँ कवर कर लिए हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।